नमस्कार। आज के हमारे ड्रामा में हम ऐसे दो बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 3 साल बाद मिलते हैं। वो 10वीं कक्षा के छात्र होते हैं। एक का मानना यह है कि हमें पैसा कमाना है और स्कूल में बैठ बैठ बस टाइम पास करना है, और दूसरे का ये मानना है कि शिक्षा ही असली धन है। अब इस दृश्य को हम देखने जा रहे हैं। अब मैं मेरी सहेली आराध्या को हैंडओवर देना चाहूँगी। चलिए देखते हैं हमारे गांव के ये 4 ग्रुप कौन सा सही फैसला लेते हैं, शिक्षा या फिर शॉर्टकट। 3 साल हो गए काम करते करते। मालिक रोज पैसे देने हैं ना, मेरा फेरी करता है। मैंने 30 दिन काम किया, वो 28 दिन बताता है। और जब मैंने सवाल किया तो बोला ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं खुद ही मेरा हिसाब कर लेती। अब चुपचाप ले और जाए यहाँ से। वो तो चला गया, पर सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब मुझे फोन पर आए कुछ सरकारी फॉर्म भरने थे। मुझे किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना था, पर मैं इसमें से कुछ एक लाइन भी नहीं समझ पाया। क्या यही है जिंदगी, अनपढ़ होने की सजा? एक बात बताऊं, जब मैं बैंक में खाता खुलवाने गया था, तब वहाँ एक हिंदी की लंबी अर्जी थी। तब मेरे को महसूस हुआ कि ईंट उठाने की ताकत काम नहीं जाती, दिमाग भी होना चाहिए। देते हैं जिसमें नमन, शिवाश और उनके दोस्तों के सारे सूट बूट के अंदर बड़े से झगड़े आते हैं, लेकिन नमन बड़ी तनाव में है। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है? मैंने तो 10 तक के ब्याज की बात की थी। शांत हो जा, हुआ क्या? यार मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया था, और अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज करके कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। ये गणित का ऐसा जाल है जिससे मैं पढ़े बिना नहीं समझ पाया और मेरी सारी कैपिटल डूब गई। और तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन क्यों किया? इसके छोटे से नीचे लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें पेमेंट सही टाइम पे नहीं किया तो सारी जमीन बैंक की हो जाएगी। अगर तुमने स्कूल में वकालत और न्याय पढ़ी होगी तो आज तुम्हारा याद होगा। स्कूल में जब कानून और व्याकरण की बातें होती थी तब हम हंसते थे और उसको फालतू समझते थे। अब हमें समझ में आया शिक्षा हमें निपट नहीं देती, पर हमें धोखे से बताती है। हम मूर्ख बन गए। पर नहीं, अगर मैं इसको गंभीरता से करता तो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कानूनी कागजात पकड़ लेता, और यही विद्या ज्ञान की सजा है। तीसरा दृश्य देखते हैं जिसमें आराध्या राजा न्यायी था। ये बड़े ही आत्मविश्वास और अच्छे कपड़े पहनते आते हैं। अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का नया प्रोजेक्ट कैसा रहा? परफेक्ट। मुझे अब कोई डर नहीं सकता क्योंकि मैंने मैथ्स और कंप्यूटर को अपना दोस्त बनाया है, और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ऐसी की है कि क्लाइंट को देखते ही हाँ कर दिया। मैं एक पत्रकार हूँ। अगर मैंने राजनीति और इतिहास सही से नहीं पढ़ा होता तो मैं कभी यह सवाल नहीं पूछ पाती। शिक्षा में हमें बोलने की ताकत दी है। ये लोग क्या आगे चले गए हैं? इनको किसी की दया या धोखे की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्या सीखा? शिक्षा सिर्फ एबीसीडी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी उपहार है। जब कोई आपकी दौलत होना चाहे तो आपकी शिक्षा ही आपकी शक्ति है। जब कोई आपको धोखा दे, तब आपकी शिक्षा ही काम आएगी। इस ड्रामा से